सीरिया और इजराइल के बीच भड़का तनाव। सीरियाई मिसाइल हमले के जवाब में इजराइल ने बरपाया कहर। कोरोना काल में जहां एक और रूस और यूक्रेन के बीच तनाव चल रहा है, तो चीन का फिलीपींस और ताइवान के साथ युद्ध जैसा माहौल है। और इन सब के बीच सीरिया ने इजराइल के परमाणु रिएक्टर पर मिसाइल दाग कर आग को भड़का दिया। ये मिसाइल इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में गिरी। ये वही इलाका है जहां शिमोन पेरेज नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, जहां इजराइल ने अपना पहला परमाणु बम बनाया था। सीरियाई मिसाइल हमले के बाद इजराइल के इस शीर्ष गोपनीय परमाणु रिएक्टर के पास खतरे की सूचना वाली सायरन की आवाज सुनी गई। लेकिन इस हमले की खबर मिलते ही इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई का पूरा इंतजाम कर लिया और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश पर सेना ने सीरिया के मिसाइल लॉन्चर सहित कई दूसरे ठिकानों को उड़ा दिया। बताया जा रहा है कि बीते कई वर्षों में इजराइल और सीरिया के बीच सबसे भीषण संघर्ष बन गया है। माना जा रहा है कि इस घटना के पीछे सीरिया में सक्रिय ईरानी मिलिशिया का हाथ है। ईरान ने इजराइल को दी थी बदला लेने की धमकी। कुछ दिनों पहले ईरान के नतांज परमाणु केंद्र में विस्फोट हुआ था, जिसे लेकर ईरान ने इजराइल को जिम्मेदार बताया था। ईरानी विदेश मंत्री ने खुलेआम इजराइल को धमकी देते हुए इसका बदला लेने की कसम खाई थी। इसलिए विशेषज्ञों ने इस हमले के पीछे ईरान समर्थित मिलिशिया का हाथ होने का दावा किया है। उनका कहना है कि कुछ ही दिनों में सीरिया में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में वो इजराइल जैसे शक्तिशाली देश के खिलाफ कोई ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। दुनिया में हथियारों की स्थिति और वैश्विक सुरक्षा का विश्लेषण करने वाले स्वीडन की संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 2020 की अपनी नई सालाना रिपोर्ट में दावा किया है कि इजराइल के पास 80 से 90 परमाणु बम हैं। इजराइल को डर है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन ईरान कहीं परमाणु हथियारों को विकसित न करने लगे। हालांकि ईरान भी तेजी से अपने परमाणु फैसिलिटी का विस्तार करने में जुटा हुआ है। ईरान फोर्डो गांव के नजदीक तेजी से भूमिगत परमाणु सुविधा केंद्र का निर्माण कर रहा है। फोर्डो में ईरान के नए परमाणु सुविधा केंद्र को बनाने का उद्देश्य अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है। विशेषज्ञों ने कहा कि ईरान को डर है कि अगर उसने जमीन के ऊपर कोई केंद्र बनाया तो उस पर इजराइल या अमेरिका हमला कर सकते हैं। इसलिए वो भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए अब अपने परमाणु केंद्रों को जमीन के अंदर बनाने पर काम कर रहा है। इजरायली पीएम ने ईरान को दी तगड़ी धमकी। इजरायली पीएम नेतन्याहू कई बार कह चुके हैं कि मध्य पूर्व में ईरान से अधिक और कोई गंभीर खतरा नहीं है। ईरान ने परमाणु हथियार रखने की अपनी इच्छा नहीं छोड़ी है और इजराइल के विनाश के लिए बार बार धमकी दे रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में मैं कभी भी ईरान को नरसंहार करने के लिए परमाणु हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं दूंगा। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी में हुए धमाके को लेकर इजराइल पर लगते आरोपों के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये खुली चुनौती दी है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देगा। ईरान ने परमाणु हथियार रखने की अपनी इच्छा नहीं छोड़ी है और इजराइल के विनाश के लिए बार बार धमकी दे रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अपना बचाव जारी रखेगा, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने इजराइल को अपना खुला समर्थन जारी रखने की बात कही है।